हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर और आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरो से एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो याद होगा कि मैंने आयरन मैन के ऊपर एक ओरिजिन बनाई थी। और हाँ दोस्तों, ये आयरन मैन की ओरिजिन है वो मैं थंबनेल बदल दिया है। कैसा लगा? मैं बाकी के जो पुराने थंबनेल से उन्हें बदल रहा हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक ये नहीं कि मैं थंबनेल क्यों बदला, बात ये है कि मैंने आयरन मैन वीडियो में ये बोला था कि आयरन मैन ने कॉमिक्स में बहुत सारे मतलब बहुत सारे लिटरली इतने सारे आर्मर्स कि मैं बता भी नहीं सकता उनके ऊपर बनाए थे। और वो इतने सारे आर्मर्स हैं जिनकी बहुत सी क्वालिटीज़ और पावर्स थी। तो मैंने आपको कई वीडियोस में कई मतलब क्या 5-6 वीडियोस में तो मैंने आपको कही दे दिया होगा कि मैं आयरन मैन के हर एक आर्मर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, आज हम वो शुभ कार्य शुरू करने वाले हैं। मतलब आज हम आयरन मैन के सबसे पहले आर्मर मॉडल 1, यानी कि वही आर्मर जिसके साथ आयरन मैन की शुरुआत हुई थी, उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग इसे कमज़ोर आर्मर मानते हैं, पर ये कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब मूवीज़ में ज़्यादातर ध्यान टाइम बस रेड और गोल्ड वाले आर्मर पर दिया गया था, पर एक्चुअल में अगर तुम कॉमिक्स को पढ़ो, पुरानी कॉमिक्स 90s की, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये जो आर्मर था ये पुराना था, पर इसका मतलब ये नहीं ये एकदम बेकार था, बल्कि इस सूट में भी बहुत से अपडेट्स हुए थे। बल्कि इसका तो वर्जन 2 भी बनाया था मॉडल 1 का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो आयरन मैन की सबसे पहली कॉमिक टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू नंबर 39 में इस सूट को दिखाया गया था, बल्कि इसे तो दिखाना था ही, आखिरकार यही सबसे पहला सूट जो था। यहाँ पे टोनी स्टार नाम का एक अमीर इंसान एक बार किडनैप हो गया, बूबी ट्रैप में उसने पैर दे दिया, जिसके कारण जो है बहुत सारे शार्पनर्स उसके पेट में घुस रहे थे, जिसके कारण उसकी जान जाने वाली थी। और एक विलन मान लो उस टाइम का, जिसका नाम था वॉन्चू, जिसने टोनी स्टार्क के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे लिए काम का हथियार बनाओ तो मैं तुम्हें जो है सर्जन से मदद करके तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बचा लूँगा। पर टोनी जानता था कि वॉन्चू धोखा देने वाला से, इसलिए वो साथ ही में जो है आयरन मैन का भी एक प्रोजेक्ट कर रहा था जो उसे ज़िंदा रख सके और बचा सके। और वहीं दूसरी बात जो है, वॉन्चू ने अपने कैदी प्रोफेसर हो येंसन को टोनी की मदद के लिए छोड़ा। और प्रोफेसर हो येंसन एक अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने टोनी की मदद की जो है टोनी का सूट बनाने में। और टोनी के सूट को चार्ज होने के लिए पावर चाहिए थी, और इसलिए जो है प्रोफेसर हो येंसन ने जो अपनी जान को कुर्बान किया। और आयरन मैन ने ये बात जब मुझे, तो आयरन मैन ने फैसला किया कि वो उसका बदला ले रहा। और फिर आयरन मैन ने इस सूट में पहली बार अपने कदम लिए। पर आयरन मैन को पता चला कि ये सूट बहुत सा भारी था, इसलिए उसे पहली बार बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर आयरन मैन ने वॉन्चू से लड़ाई की, और उसने वॉन्चू के सभी आदमियों को अपने आयरन मैन की ताकत से हराया। और एंड में वॉन्चू और उसे पूरे अड्डे को उड़ा के भाग हरा दिया। फिर इससे अगले इशू नंबर 14 में जो है, जहाँ पे सर्कस में जब बहुत सारे शेर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, तब आयरन मैन जो है बहाना मार के वहाँ से चला गया। और दोस्तों, आयरन मैन अपना सूट जो था वो सूटकेस में रखता था हमेशा, और सूटकेस से अपना सूट निकाला, उसे मोड़ा तोड़ा, उसे ठीक किया और पहन के आ गया। और सबके सामने वो बचाने तो आया था, पर यहाँ पे आयरन मैन को ये बात मालूम चाहिए कि उसके जो सूट था ग्रे कलर का, उससे औरतें और बच्चे डरते थे और आयरन मैन को राक्षस जैसा समझ रहे थे। इसलिए आयरन मैन सोच ही रहा था कि आयरन मैन जो है उन सभी शेरों को हरा देते एंड में। और फिर टोनी की उस टाइम की लवर थी, मतलब यार प्ले बॉय है भाई साहब, यार भाई साहब की बहुत ही हज़ार हो रही, टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क जो था, उसकी एक मैरियन नाम की लवर थी, और वो टोनी को ये बोलती थी आयरन मैन एक आज के ज़माने का हीरो है, तो उसे गोल्डन होना चाहिए, ना कि पुराने ज़माने का हीरो। तो आयरन मैन इस बात को दिल पे ले लेता है, और फिर वो अपने सूट के कलर को गोल्डन करता है। और साथ में इस सूट में वो बहुत सारे फेरबदल भी करता है, मतलब अपग्रेड, इसलिए इस सूट को आगे आके मॉडल 1 वर्जन 2 बोला जा रहा था। और दोस्तों, आगे से जब लोकी जो है वो पृथ्वी पे हमला करता है, तब उस टाइम के जो हीरोज़ थे उसे रोकते हैं। और इसी सूट में आयरन मैन, हल्क, थॉर, एंटमैन, वॉस्प के साथ एवेंजर्स के सबसे पहले मेंबर्स बनते हैं। और आगे आगे इशू नंबर 48 पे जाके जो है, आयरन मैन एक मिस्टर डॉल नाम के एक आदमी था, जो किसी की भी डॉल बना के किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। उसके साथ आयरन मैन की जब लड़ाई होती है और आयरन मैन उससे हार जाता है, तब आयरन मैन को पता चलता है कि उसका जो सूट था वो बहुत ज़्यादा भारी है, जो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। और साथ में वो इतना ज़्यादा भारी है, इसलिए वो बहुत सारी एनर्जी भी ले लेता है, जिससे ना टोनी को प्रॉब्लम हुई थी। तो टोनी फैसला करता है कि वो एक नया सूट बनाया, और इस तरह टोनी मॉडल 2 बनाता है। और ये जो मॉडल 2 था, ये पहले वाले सूट के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्का था, बहुत सारे अपग्रेड्स थे,
और साथ में ये टोनी का सबसे पहला रेड एंड गोल्ड बना जो था मॉडल 2, और यहीं तक की स्टोरी थी मॉडल 1 की। और हाँ, इसके अलावा जो है मॉडल 1 जो है हमें कई बार और दिखाया कॉमिक्स में, मतलब या तो छोटी मोटी अपीयरेंस टोनी की लैब में। और इसके अलावा अगर उसकी ताकत की बात करें तो इन भाई साहब ने ऐसे हंसते खेलते वॉन्चू जैसे पहलवान जैसे मोटे ठासे आदमी को अपने हाथों में उठाते ऐसे बॉल की तरह उसे फिट दिया था। इसके अलावा उसकी ताकत इतनी थी कि इसने बड़ी सी गाड़ी को उठा लिया। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने पुराने ज़माने की इस सेना को अकेले ही अपनी ताकत के दम पे धो डाला था। इसने क्रिम्सन डायनामो जो एक रशिया का आयरन मैन मान लो, ऑस्ट्रा सूट भारी था, उसे आसानी से उठा लिया था। इसके अलावा जब एक बड़ा सा मिसाइल जो है वो क्रैश लैंडिंग करने वाला था, तब आयरन मैन ने अपनी ताकत के दम पे उस मिसाइल को लैंड करवाया और किसी को भी चोट नहीं लग रही थी, जो दर्शाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा वो बड़े बड़े पेड़ों को उसने उखाड़ा है और अपने एक हाथ कराटे चॉप से उन्हें तोड़ा है, जो उसकी ताकत का एक और नमूना है। इसके अलावा जो है मैं तुम्हें बताऊँ तो एक सेकेंड दोस्तों, माफ़ करना दोस्तों, मैं बताना भूल ही गया कि एक बार कॉमिक्स में आयरन मैन ने अपने ताकत का नमूना दिखाने के लिए एक बड़े से तोप के गोले जिसने दीवार को तोड़ दिया आसानी से, जब वो फुल स्पीड में आयरन मैन के पास आया और आयरन मैन ने जब उसे पकड़ा तो आयरन मैन की ताकत इतनी थी कि उस बड़े से तोप के गोले के टुकड़े हो गए, आयरन मैन को एक खरोच भी नहीं हुई। तो तुम बता सकते हो कि आयरन मैन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक बार कॉमिक्स में जब एक विलन स्पेस फैंटम नाम का एक विलन ने हल्क की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तब उस टाइम पे आयरन मैन ने हल्क के साथ भी लड़ाई की। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सूट पहन के आयरन मैन हल्क को हरा सकता है, पर तुम जानते हो ना कि हल्क कितना स्ट्रॉन्ग है, और उस टाइम आयरन मैन ने हल्क का सामना किया, जो उसकी ताकत का एक और नमूना है। इसके अलावा आयरन मैन ने ईंट की बनी हुई दीवार को आसानी से तोड़ा है। आयरन मैन ने बड़े से 100 टन के ट्रक को आसानी से अपनी ताकत के बल पे हिलाया था। और अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो ये जो सूट है, इस सूट के द्वारा आयरन मैन 100 या 1000 टन का भी वज़न उठा सकता है। इसके अलावा जब कॉमिक्स में जो है किसी बहरूपिये ने आयरन मैन की जगह ले ली थी और वो आयरन मैन के मॉडल 4 में था, और उस टाइम पे जो है आयरन मैन ने अपने पुराने मॉडल 1 वर्जन 2 पहन के जो है मॉडल 4 से लड़ाई की थी। मतलब माना मॉडल 4 जब उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर अगर तुम ध्यान दो तो इतने पावरफुल सूट का सामना करना, वो भी पुराने सूट से, जो एक बहुत बढ़िया बात है इसी ताकत की। इसके अलावा ये सूट जो है इतना ज़्यादा मजबूत है कि गोलियों और चाकू जैसी चीज़ों का तो इस पर असर ही नहीं होता। इस सूट में स्पीकर्स भी है जिन इसके अलावा इस सूट में जो है रिपर्सल्स भी है, यूनी बीम भी है, जिसे पहले के टाइम पे सर्च लाइट या हीट रे भी खेला जाता था, पर छोड़ो इसे यूनी बीम ही कहा जाता है वैसे तो। इसके अलावा इसके पास सक्शन कप्स और एयर जेट्स है, जिससे ये जो है हवा में उड़ सकता है, क्योंकि समझ रहे हो। इसके अलावा जो है ये जो है अपने जो बूट्स है उन पे एक टाइप का स्पीड बोर्ड में होता है ना, वो कैसे वो घूमती है, सेम टू सेम वैसी चीज़ रहता था, जिससे ये समुद्र में भी तैर सके बहुत स्पीड में। इसके अलावा इस सूट के जो बूट्स थे इनमें टोनी स्टार्क के बनाए हुए रोलर स्केट्स भी थे, जो 1 घंटे में 200 माइल्स तक का रास्ता स्पीड में गुजार सकते थे, जो उसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा कॉमिक्स में एक बार एक विंड मशीन थी जिसे एक बड़ा सा मिसाइल भी नहीं रोक पाया था, तब आयरन मैन ने आके उस विंड मशीन के अंदर घुस के उसे रोका था, और वो विंड मशीन तबाह हो गई, पर आयरन मैन को कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा आयरन मैन का ये जो सूट है, वैसे तो ये लोहे का बड़ा सूट है, पर आयरन मैन जो है इसे किसी कपड़े की तरह से सिकोड़ के एक सूटकेस में रखता है, जो बहुत दर्शाता है कि ये आयरन मैन कितना स्मार्ट था। इसके अलावा इस सूट में जो है एक छोटी सी फ्लैश लाइट भी है, जो अंधेरे में देखने के काम आती है। ये जो सूट है, एक बार कॉमिक्स में आयरन मैन ने अपनी होशियारी की मदद से बहुत सारे कांच के टुकड़ों से अपने जो है इल्यूजन्स बनाए थे, मतलब भ्रम बनाए थे अपने सामने हुए दुश्मन को कि देखो कितने सारे आयरन मैन है, बताओ असली कौन है। इसके अलावा इस सूट में जो है जैमिन भी, मतलब आसपास की कोई भी जो बिजली की मशीन या चीज़ होना, उस पर एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इंटरफेस होता है, जिससे जो है सामने वाली मशीन ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा ये जो सूट है, ये आसपास की जो ज़मीन की या सूट में जो बिजली के कुछ करेंसी है उन्हें जो है अपने अंदर लेके एक छोटा सा बिजली का झटका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है, जिससे एक छोटा पर दर्दनाक बिजली का झटका ये निकाल सकता है अपने अंदर से। इसके अलावा इस सूट में ड्रिलिंग भी है, क्योंकि इसने कॉमिक्स में 20 फीट तक का अंडरग्राउंड ड्रिलिंग की थी।
और हाँ, इसके अंदर एक फ्लोरोस्कोप भी है, जिसकी मदद से कॉमिक्स में एक बार आयरन मैन ने इजिप्ट की दीवार के अंदर देख पाया था। इसके अलावा आयरन मैन ने 4 व्हील्स को अपने सूट में लगा के इतनी स्पीड में एक रॉकेट की तरह घूमा था पूरी पावर के साथ कि इसने पूरी की पूरी सेना को एक ही बारी में धराशायी कर दिया। इसके अलावा ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 आयरन मैन की जो ड्रिलिंग है वो कोई नॉर्मल ड्रिलिंग नहीं है, बल्कि वो एक डायमंड एज ड्रिलिंग है जो बहुत पावर से साथ ड्रिलिंग कर सकता है। सॉरी, ऐसे बता दिया था। इसके अलावा कॉमिक्स में एक विलन था जिसके पास नाम भूल गया, नाम कमेंट में बताना, जिसके पास किसी भी चीज़ को पिघलाने की पावर थी। और जब आयरन मैन के साथ पहली बार लड़ाई हुई तो आयरन मैन के सूट को उसने पिघला लिया था, जिससे आयरन मैन वहाँ से भाग गया था। पर आयरन मैन ने अपने सूट में अपडेट किया, जिसके बाद जब इस विलन ने आयरन मैन के ऊपर अपनी पिघलाने वाली पावर यूज़ की तब आयरन मैन को घंटा फट पड़ा, जो दर्शाता है आयरन मैन अपनी हर एक लड़ाई से इस सूट में अपडेट करता है। इसके अलावा इस सूट में तुम विश्वास नहीं करोगे, इसके सूट में 2 और चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस सीट में एक खास टाइप की जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड है जो दूसरे अटैक को अपने ऊपर आने से रोकता है। और साथ में ये सूट जो है इसके पास एब्जॉर्प्शन की भी पावर है, जिससे मदद से ये बिजली या फिर सोलर एनर्जी को अपने अंदर समा सकता है। इसके अलावा इसके जो सूट की जो उंगलियां है, उन उंगलियों के अंदर एक छोटा सा बस मतलब एक फिंगर ब्लेड मार लो, जिससे आयरन मैन लकड़ियाँ या जो मुलायम मेटल होते हैं, मतलब नॉर्मल टाइप के जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते मेटल्स, उन्हें काट सकता है आसानी से। इसके अलावा ये जो सूट है इसके अंदर एक लुब्रिकेशन सिस्टम है, जिससे आयरन मैन जो है एक टाइप का स्टीम ऑफ ऑयल मतलब तेल निकाल सकता है। और साथ में इस सूट में मूवी की तरह फ्लेम थ्रोर है, और हाँ, तेल और आग एक साथ आते तो बूम, मालूम है ना। इसके अलावा ये जो सूट है ये बुलेट प्रूफ तो है ही, साथ में इस सूट की सबसे बड़ी ताकत मेरे अनुसार से थी मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट की चुंबकीय शक्ति, जिसका इस्तेमाल करके आयरन मैन जो है उसने अपने सामने आते हुए ड्रेनेज को जो है दूसरी दिशा में फेंक दिया था। इसके अलावा इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके गैरेट गैंटोस नाम के बड़े से राक्षस जो एक्चुअल में रोबोट था, अपने 3 मैग्नेट्स की मदद से उसने उसे उथल पुथल करके उसकी असलियत लाई थी सबके सामने। इसके अलावा इस मैग्नेटिज्म की मदद से आयरन मैन ने बहुत सारी गाड़ियों और 7 गाड़ियों को ऐसे बॉल की तरह उछालता रहा मैग्नेट की पावर की मदद से। इसके अलावा मैग्नेटिज्म की मदद से आयरन मैन ने जो है बंदूकधारी जो गुंडे थे उन्हें भी हराया है। उसने जो है बहुत सारी सामने से आती ताकतवर मिसाइलों जो है मैग्नेट की मदद से उनकी दिशा ऊपर की ओर की है। यहाँ तक कि तुम विश्वास नहीं करोगे, एक बार जब थॉर ने आयरन मैन की तरफ अपना हथौड़ा फेंकने की कोशिश की थी तो आयरन मैन ने जो है अपनी मैग्नेटिज्म की पावर से थॉर के हथौड़े को भी पीछे की ओर खिसका दिया था। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थॉर जो है वो कमज़ोर है, पर जो बात है वो बात कहनी पड़ती है मुझे। इसके अलावा इस सूट की जो है कुछ और पावर है, क्लस्टर बॉम्ब्स, मतलब छोटे बॉम्ब्स जो वो अपनी उंगलियों से निकलता है, जो किसी स्ट्रक्चर को दबा कर सकते हैं। इसके अलावा इस सूट में जो है एक बार कॉमिक्स में बस एक बार जो है इस सूट में इस लेज हैमर नाम का एक हथौड़ा भी फिट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल उसने हल्क के खिलाफ किया था। इसके अलावा इस सूट में जो है एक टाइप की जेट स्ट्रीम डिस्क दिखाई देती, जिनका पावर एक बार आयरन मैन ने यूज़ किया था जब आयरन मैन की बॉडी के ऊपर स्पेस फैंटम ने कंट्रोल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके आयरन मैन ने जो है उसने हल्क और जायंट मैन को ऐसे ऐसे घुमाया था कि वो दो उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा इससे बात करें तो इसमें रेडार भी है, सेंसर्स भी मतलब खतरे की जानकारी देने वाले, और इसमें रेडियो कम्युनिकेशन भी है, मतलब ये आसपास से रेडियो कम्युनिकेट कर सकता है। और साथ में इसके अंदर एक एंटीना और रिकॉर्डर भी है। साथ में इसके अंदर का इस पीस मेकर सिस्टम है। और मैं बता दूं कि पुरानी कॉमिक्स में आयरन मैन के पास आर्ट रिएक्टर नहीं होता था, इसलिए उसे ज़िंदा रहने के लिए पीस मेकर सिस्टम का यूज़ करना पड़ता था, जिस सिस्टम से जो है आयरन मैन जब इस सूट को चार्ट करता है तो इस सूट का जो पीस मेकर सिस्टम जो है वो आयरन मैन के ज़ख्मी हुए दिल को जो है ज़बरदस्ती धड़काता है, जिससे आयरन मैन ज़िंदा रह पाता है। चलो अब ताकत बहुत होती है, अब कमज़ोरियों पे भी आता है। तो आयरन मैन की कमज़ोरी ये है कि आयरन मैन की सूट की पूरी ताकत बिजली से आती है। तो एक बार एक विलन था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब हीरो वाला नहीं, वो जादूगर नहीं, एक डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का विलन था जिसने आयरन मैन के पूरे सिस्टम सूट से जो है बिजली निकाल दी थी, जिससे आयरन मैन जो है वो मर रहा था और हार गया था।
इसके अलावा वॉस्प या एंटमैन जैसे जो छोटे साइज वाले लोग हैं वो आयरन मैन के सूट में जाते हैं, उससे सूट में खराबी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है थॉर ने एक बार कॉमिक्स में जब स्पेस फैंटम ने आयरन मैन की बॉडी पे ऊपर कंट्रोल किया था तो उसे हराने के लिए थॉर ने बारिश लाई थी और बारिश ने इस सूट को ख़राब कर दिया था। साथ में सूट की एक और कमज़ोरी ये भी है कि ये जो सूट है ये भारी भरकम है। इससे कारण इस सूट को भारी होने के नाते इस सूट में बहुत सारी पावर यूज़ होती है और साथ में ये जो सूट है ये कई बार बहुत ज़्यादा स्लो भी साबित हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सूट का इस्तेमाल करने के लिए वो जिंदा रहने के लिए टोनी स्टार्क को जो है इस सूट को हमेशा चार्ज करना पड़ता था दिन में। अगर टोनी स्टार्क इसे चार्ज नहीं करता है तो फिर टोनी स्टार्क इस सूट का पावर तो यूज़ नहीं कर पाएगा, उल्टा टोनी स्टार्क जो है वो मर भी जाएगा सूट के बिना। हाँ मतलब माना ये पुरानी कॉमिक्स से बात थी, अब नई कॉमिक्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पर मतलब ये ज़िंदा रहने वाली बात तो नहीं है नई कॉमिक्स में। हाँ पर पुरानी कॉमिक्स के अनुसार देखिए तो अगर टोनी इस सूट को चार्ज ही नहीं करेगा तो टोनी जो है वो मर जाएगा। समझ रहे हो ना, पीस मेकर सिस्टम के बारे में समझाया था मैंने। तो दोस्तों ये थी मॉडल 1 की कॉमिक्स की हर एक बात, और अगर कोई बात मेरे से पीछे छूट गई तो मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल वीडियो, और आओ हम मिलेंगे मॉडल 2 में आपसे। फिर मिलते हैं, सायोनारा, बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।